11 मई 1998 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कजाकिस्तान के सरकारी दौरे पर थे। उस दौरान उन्हें वहां पर इतला दी गई कि भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए हैं। उस वक़्त इस्लामाबाद में मुत्तहदा अरब इमारात के सफारत खाने में यौम दिफा की एक तकरीब चल रही थी, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर भी मौजूद थे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने डॉक्टर कदीर से सवाल किया कि हमें जवाब देना चाहिए एंड आर वी रेडी। तो डॉक्टर कदीर ने जवाब दिया, वी आर रेडी। मैं हूं हाशिम इब्न अली, आप देख रहे हैं HHH हेल्थ हिस्ट्री बाय हाशिम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। दूसरे दिन जब नवाज शरीफ का वफ्द दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो साफियों का जमे गफीर वहां पर मौजूद था। उन्होंने सवाल किया कि इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। सब खामोश थे कि सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद ने जवाब दिया, वी आर इन नो हरी। तब हुकूमती सतह पर फैसला किया गया कि चाइना से रब्ता कर लिया जाए ताकि सफारती सतह पर सपोर्ट हासिल की जाए, क्योंकि धमाकों के बाद आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएंगे। कजाकिस्तान का ये सरकारी दौरा 8 से 12 मई तक था, लेकिन पोखरान में एटमी धमाकों के बाद वफ्द में शामिल सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फ़ोन करके बता दिया था कि हम वक्त से पहले आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान जो नारे लगाए थे उसके मुताबिक एटमी धमाके करना ज़रूरी था। 1998 के शुरू में बीजेपी इक़्तिदार में आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का तजर्बा कर दिया था, जो कि उस वक़्त तक के तमाम मिसाइल में एडवांस था और इसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम रीड ना कर सकता था। इस वजह से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, जालंधर और दूसरे शहर पाकिस्तान की रेंज में आ गए। अमेरिका एटमी ताकत के फैलाव को रोकने की मुहिम पर था कि भारत ने एटमी धमाके कर दिए, जिससे अमेरिका की इस मुहिम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड ने एटमी धमाकों के बाद भारत पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को मुतनबे किया कि वो एटमी धमाके ना करे वरना नुकसान ज़्यादा होगा। अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली $12 करोड़ की इमदाद भी रोक ली। जापान, जिसने एटमी धमाके सहे थे, उसके मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गए। जापान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया और कर्जे की रकम सीज कर दी। इसराइली आर्मी चीफ का दौरा भारत मनसूख हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने तमाम दिफाई माहदे और इमदाद मुअत्तल कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस अताशी को भी वापस बुला लिया। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। 2 दिन के बाद भारत ने मज़ीद धमाके कर दिए। इसके बाद G8 का इजलास शुरू होता है। उसमें रूस ने भारत को तजवीज़ दी कि वो मज़ीद एटमी धमाके करे। G8 ममालिक ने भारत पर पाबंदियां आयद करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बिजली के मंसूबों की ऑफ़र कर दी। एक तरफ भारत के धमाकों की मज़म्मत की जा रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान को पाबंद किया जा रहा था कि वो एटमी धमाके ना करे। इस इजलास के दौरान जर्मन चांसलर ने एक बयान दाग दिया कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। जापान और रूस ने इसकी तस्दीक भी कर डाली। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी बयान देने शुरू हो गए कि हमारे पास एटम बम है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हमसाया मुल्क पर गिरा देंगे। अमेरिका ने एक वफ्द पाकिस्तान भेजा, जिसमें सेंट्रल कमांड के जनरल एंथोनी और नायब वज़ीर ख़ारजा टालबोट थे। दबाव और धमकी के अलावा उन्होंने पाकिस्तान को ये लालच भी दी कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे तो वो रकम जो F-16 की मदद में रोकी गई थी वो वापस कर दी जाएगी। अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन करके आखिरी कोशिश भी की और उसके बाद अमेरिका ने सलामती कौंसिल के ज़रिए एक करारदाद लाने की कोशिश की
जिसमें अगर पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा तो उस पर इराक जैसी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि उन पाबंदियों की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ अद्वियात और खुराक खरीद सकता था, इसके अलावा वो कुछ भी ना कर सकता था। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी से एक शदीद गलती हो गई और उन्होंने पाकिस्तान को तो वो धमकियाँ दे ही रहे थे, चाइना को भी धमकी दे डाली कि चाइना 1962 से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाए। तब चाइना का ये रिएक्शन सामने आया कि अगर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के एटमी धमाकों के खिलाफ कोई करारदाद आएगी तो वो उसको वीटो कर देगा। एक और खबर आती है कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला कर देगा, लेकिन बाद में इसराइल ने इसकी तरदीद कर दी। एक तरफ आलमी दबाव था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ऊपर अंदरूनी प्रेशर। इमरान खान ने नारा लगाया कि रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। जमात इस्लामी का नारा था कि मुल्क की बका के लिए एटमी धमाके ज़रूरी हैं। अपोजिशन लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ पर जनरल न्याजी बनने का ताना दिया। रावलपिंडी में बच्चों के एक जुलूस में नारा सामने आया, फीडर नहीं न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने आखिरी कार्ड खेला कि अगर भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तलब कर दे तो पाकिस्तान एटमी धमाके नहीं करेगा। भारत ने एक और कोशिश की। 24 मई को पाकिस्तान का एक तैयारा अगवा होता है। हाईजैकर उसको भारत लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पायलट ने कमाल जहानत के ज़रिए उसे हैदराबाद उतार लिया और वहाँ पर हाईजैकर्स ने अपना मुतालबा पेश किया कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे, लेकिन कमांडो एक्शंस के ज़रिए उनको काबू कर लिया गया और बाद में तहकीकात से पता लगा कि यह हाईजैकर्स का ताल्लुक रा से था। चीन और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया। 28 मई 1998 को जुमेरात के दिन 3:16 पर पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर धमाके कर दिए। पाकिस्तान की फ़िज़ा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जर्मनी ने इमदादी रकम रोक दी। अमेरिका ने इमदाद रोककर सज़ा देने का ऐलान कर दिया। स्वीडन ने पाकिस्तान को हथियार फरोख्त करने से इनकार कर दिया। जापान ने पाबंदियां आयद कर दी। चीन ने भी धमाकों पर अफसोस का इजहार किया। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने इमदाद रोक दी।